तबस्सुम आप भी गए थे राबिया सैफ़ी के घर पे, काफ़ी वक्त गुजारा आपने बताया। जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, आए दिन इस तरीके की वारदातें सामने आती हैं, और इस मामले में क्या लग रहा है अब ये दूसरी निर्भया को कब इंसाफ मिलेगा? ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। आप अ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पहली निर्भया को ही 8 साल लग गए थे, जब पूरा हिंदुस्तान एक प्लेटफॉर्म पे था। लेकिन इस बच्ची की तो बेचारी अभी किसी ने खबर ही नहीं ली है। कुछ चंद लोग आप जैसे या कुछ मीडिया हमारी जो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे हैं, वही इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, वरना बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे तो इसके लिए अभी तक कहीं जगह भी नहीं बनी। तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत जल्दी कोई इंसाफ मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी, मुझे हिंदुस्तान के संविधान पे और कानून पे भरोसा है कि आज नहीं तो कल मिलेगा। तो लेकिन कितना वक्त लगेगा ये मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बातें तो बहुत बड़ी करी जाती है, पूजा भी जाता है, और हम महिलाएं देवियों के रूप में भी हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म पे तो आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आज हमारे आए दिन ऐसे केस हमें सुनने को ना मिलते। कितना महफूज जो है महसूस करती हैं आप, या और तमाम औरतों के नज़रिए से अगर मैं पूछूं आपसे? ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है। कोई महफूज नहीं है यहाँ पे। अगर एक ऐसी महिला जो सिविल सर्विस में काम कर रही थी, डीएम के साथ काम कर रही थी, जो एसडीएम के पास या डीएम के पास जो लोग सिर्फ आते जाते हैं, लोग उनसे डरते हैं कि कहीं हमारी शिकायत या कोई गलत बात वहाँ तक ना पहुँचे, और एक वो महिला जो उनके साथ काम कर रही थी, उसके साथ इतना दुष्कर्म हुआ है और इतनी बेरहमी से हुआ है, और वो डिपार्टमेंट अभी तक उसकी खैरखाई के लिए उसके पेरेंट्स तक नहीं आया, और पूरी जांच पड़ताल में उन्होंने सपोर्ट तक नहीं करा। वो आके उन्होंने एक अपनी सिंपैथी भी नहीं दिखाई पेरेंट्स के साथ या उस बच्ची के साथ। तो हम कैसे अपने आप को महफूज समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा इस इंसिडेंट के बाद तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। और जो इसमें ना मुझे इसमें लगा कि इसमें ना एक मैसेज दिया गया है ख़ास तौर से महिलाओं को, कि अगर तुम घर से बाहर निकली तो तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। मतलब एक मौत, एक तो आपने गलत हरकत करी, उस गलत हरकत को ही बहुत बर्दाश्त करना मुश्किल था, उसके बाद आपने उसे मारा, फिर उस मारने के बाद आप क्या जुनून अपना उस पर निकाल रहे थे, उस बच्ची पे। तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं आदमी या जो भी इसके पीछे हैं लोग, वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर तुमने सच बोला या हक बोला, जैसे उसकी माँ मुझे बता रही थी कि वो बच्ची मेरी बहुत सच्ची थी और वो सच बोलने वाली थी, और वो कुछ ऐसे वहाँ की बातें थी जो उस बच्ची को पता थी। उन सारी बातों के पीछे अगर उस बच्ची को या उस बच्ची जैसी बच्चियों को मैसेज देना था कि आप सच और हक की बात मत बोलो, अगर आपने बोला तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अगर वो महिला महफूज नहीं थी तो कोई महफूज नहीं है। अगर 100 में से एक भी आए दिन शिकार बनती रहती है तो सभी शिकार हैं उसके। 21 साल की उसकी उम्र थी, अभी तो उसकी ज़िंदगी हालांकि शुरुआत ही हुई थी। वो उसके पापा ने बताया हमें भी कि वो मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा था। कितने सपने होते हैं, कितनी उम्मीदें लगाता है कोई अपनी बच्ची से या अपने बच्चों से, और उसके साथ इस तरीके की वारदात हो जाए, कितना मुश्किल होता है। मैं 3 घंटे उनके घर थी, और मैं उनकी माँ के पास ही, उनकी वालिदा के पास बैठी, उनके फादर के पास बैठी। बहुत ही मुश्किल वक्त था, और वो जिस तरीके से रो रही थी, तड़प रही थी, तो मुझसे वो देखी नहीं जा रही थी। शायद वो जितना रो रही थी मैं बयान नहीं कर सकती अल्फाजों में। मैं खुद बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मैं भी रो रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, लेकिन बार बार वो बस यही कही जा रही थी, मेरी बच्ची थी, मेरे घर का ताज थी, मेरी बहुत प्यारी थी, इतना प्यार करती थी, उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, कहती थी मैं शादी नहीं करूँगी, अभी मुझे आईएएस ऑफिसर बन रहा है। और उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट कर रहे थे। वो बच्ची वहाँ तक पहुँची भी थी तो अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से ही पहुँची थी। अब अगर मैं कह रही हूँ ना बार बार कि मुझे इसके पीछे एक मैसेज दिखाई दे रहा है, मतलब ये कि आप अगर बच्चियों को, पहली बात तो स्कूलों में बड़ी मुश्किल से लोग भेजते हैं बच्चियों को, स्पेशली अच्छे स्कूल में अच्छी तालीम देना। फिर वो बच्चियाँ अगर तालीम ले भी लेती हैं और वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, तो किस दिल से माँ बाप चाह के भी उसे भेज नहीं सकते। आप ये देखिए कि वो माँ बाप के दिल से पूछिए, मतलब वो इतनी बुरी तरीके से रो रहे थे ना, वो बार बार जो बयान कर रही थी और वो रो रही थी, और वो बार बार कह रही थी मुझे मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए, और मुझे तभी लगेगा कि मैंने अपनी बच्ची के हक़ में अच्छा करा है जब मेरी बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा। वो बहुत ही दुख भरा वक्त था, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक वो कभी भी किसी की ज़िंदगी में ऐसा दिन ना आए। और मैं क्या बोलूँ, सिर्फ यही सकती हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि शायद इन बातों पे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि हमारी सरकारें जितनी भी हैं सारी गूंगी बहरी हैं। हमारे आज दिन तक कानून नहीं बन पाया
इस तरीके का कि ऑन द स्पॉट या कुछ कम वक्त में इसका फ़ैसला आ जाए, क्योंकि 8-8 साल तक हमारी निर्भया चीखती रहती है और निर्भया के पेरेंट्स कहते रहते हैं और हम लोग कहते रहते हैं, तब जाके उसे इंसाफ मिलता है। तो उस सरकार से मैं क्या उम्मीद रखूं? आपको याद होगा कश्मीर में हमारी एक छोटी सी बच्ची थी, उस बच्ची के लिए तो पार्टी वाले ही रोड पर आ गए थे। तो आप ये देखिए ना, उस ऐसी जगह में, ऐसे हिंदुस्तान जो हमारा इतना प्यारा सा हिंदुस्तान था, ना जाने उसे किसकी नज़र लग गई है, कहाँ से ये वहशी जानवर हिंदुस्तान की फ़िज़ाओं में घूम रहे हैं, जिनसे बच्चियाँ इतनी मतलब इतनी परेशान है, महफूज नहीं है। पढ़ने लिखने के बाद भी पेरेंट्स इतना डर रहे हैं उन्हें घर से बाहर निकालने से, क्योंकि कहाँ तक, क्योंकि सरकारें जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, जब तक कोई रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं क्या आएगा। नहीं लगता आपको कि इसमें कुछ समाज की भी जिम्मेदारी बनती है? समाज की तो पूरी पूरी जिम्मेदारी है, समाज को तो बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। और समाज पे सबसे पहले मैं कहूँगी, किसी का भी बच्चा है, जिस वक्त वो अपने कोई भी माँ अपने बच्चे की, माँ और पापा अपने बच्चों की जब परवरिश करते हैं, तो उसी परवरिश में ही इस बीज को बोया जाता है कि वो उस वक्त उन्हें समझाएं कि देखो बच्चे बच्चियों में फ़र्क नहीं है, और जैसी अपनी बहन की आप रिस्पेक्ट करते हो उसी तरीके से आप हर बेटी की रिस्पेक्ट करो। और अगर काश वो रिस्पेक्ट वाली भावना अगर सबके दिल में हो, जैसे अपनी बहन के लिए होती है, तो मुझे लगता है हर घर की बहन महफूज रहेगी। इसमें आपने एक बहुत अहम बात बताई कि जैसे राबिया की मम्मी ने बताया, वालदा ने बताया कि राबिया कहती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन अब जो उसके मरने के बाद में जो मामला सामने आया है वो यही कि उसके पति ने ही उसकी हत्या की है। तो क्या लगता है आपको, इसमें क्या शक की जाहिर होता है? क्या मानती हैं आप इस पूरे मामले को? ये सब झूठी बातें हैं, बिल्कुल झूठी बातें हैं। ये चाहे आप किसी भी जगह पे चले जाओ, ये तो एक हिंदुस्तान की कह लो या हमारी सोसाइटी की कह लो कि ये बहुत गंदी साइकोलॉजी बनी हुई है कि कोई भी महिला जब वो घर से बाहर निकलती है तो उस पर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो ये बच्ची तो फिर भी बहुत आगे निकल गई थी, तो इस पर तो ये इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान था। और जहाँ तक मुझे जो लगता है, खैर मेरा लगना ही है, आगे पता चलेगा, केस जब खुलेगा। मुझे लगता है कि शायद इस बंदे को एक षड्यंत्र के तहत आगे कर दिया गया, और ताकि ये एक फेस बन जाए और पूरा जो मसला है वो डाइवर्ट हो जाए। यानी कि जो कुकर्म करा गया उसको भूल के लोग एक इसको डोमेस्टिक वायलेंस या गलत मान लें कि मियाँ बीवी का झगड़ा था और इसका किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। अगर इसका किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था तो अभी तक वो स्टाफ क्यों नहीं आया, वो डीएम क्यों नहीं आए? उनको किस बात का डर है, क्यों नहीं आए? एक सिंपैथी लेने नहीं आए। अगर आप दिल के पाक और साफ हो तो आप क्यों नहीं गए? मैं गई ना। तुम्हें दुख नहीं हुआ जिस बच्ची ने आपके साथ में काम करा, जिस बच्ची ने आपको सपोर्ट करा? आप उसके फ्यूनरल तक में नहीं गए। हम गए ना, हमने उस बच्ची को नहीं जानते थे, लेकिन हमने उसके बारे में सुना तो हम गए, क्योंकि हमारे दिल में उसके लिए कोई गलत नहीं था। लेकिन अगर मेरे दिल में कुछ गलत होता तो मैं नहीं जाती। मैं तो यही कहती हूँ कि वो पूरा स्टाफ, वो पूरा सभी लोग साथ में मिले हुए हैं, उसको उन्होंने एक प्री प्लान करा है, उस पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए इस बंदे को आगे करा गया है। आगे चल के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात भी उजागर होगी। लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो क्यों देरी इसमें की जा रही है? क्या नहीं लगता आपको कि जितनी जल्दी से जल्दी हो ये कार्रवाई करनी चाहिए? बड़ा दुख की बात है ये, बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि हमें ये डिमांड करनी पड़ रही है। सरकार को क्यों नहीं ये बात समझ में आ रही है? हर चीज़ मांगने से ही मिलेगी। सीबीआई की तो आपको खुद जांच करवानी चाहिए थी ना पहले से पहले। इतना बड़ा कांड हुआ है हिंदुस्तान में, इतना बड़ा क्या होगा इससे बड़ा? इससे पहले अभी कुछ महीनों पहले आपको याद होगा एक छोटी सी बच्ची को जिंदा जला दिया है ना। तो इन चीज़ों में हमें सीबीआई की रोज ऐसी वारदातें हो रही हैं तबस्सुम, रोज सामने आती है। 21 साल की इस लड़की के बाद में 2 दिन के बाद फिर 13 साल की बच्ची का मामला सामने आता है, लेकिन आवाज़ उठती है। लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। क्या सिर्फ 2-4 दिन सड़कों पे निकलना, कैंडल मार्च करना, बस यहीं तक होकर के रह जाएगा? कैसे लड़ा कह जाएगा? दूँ कि या समाज ना की कहूँ बुराई मुझे से? समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जो ये लगता है कि जो कैंडल मार्च हम कर रहे हैं ना, इस कैंडल मार्च को ना करते हुए अगर हमारी सरकारें बहुत जल्दी फैसला नहीं लेंगे तो मुझे लगता है ये कैंडल मार्च ना ये कैंडल से ही उन लोगों को जलाया जाएगा जो इस तरीके के दुष्कर्म करते हैं। क्योंकि बहुत हो गया हम कानून की बात करते हैं, हम कहते हैं कानून कानून कानून, लेकिन वो कानून इतना लंबा टाइम लगा देता है कि आदमी के दिल में एक वो जो क्योंकि वो कानून से कुछ निकल नहीं रहा ना। आप 8 साल लेते हो, 8 साल के अंदर 8,000 कह रही हूँ मैं, 8 लाख और ऐसे दुष्कर्म हो जाते हैं। आप उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हिंदुस्तान का आजकल की डेट में जो रेट बढ़ रहा है, रेप केस, वो आप देखो कितना ज़्यादा, मतलब हर 3 मिनट में एक केस हो रहा है, रजिस्टर्ड हो रहा है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। तो इस पर रोक लगाने के लिए अगर हम एक केस में 8 साल लगाएंगे तो फिर कैसे होगा?
आप ऑन द स्पॉट या 6 महीने के अंदर इस काम को अगर आप कर दें, आप ये देखिए CNRC हुई थी, फटाफट सबको उठा लिया, ठीक है। अब केस चल रहा है चलता रहेगा, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने करा तो शुरू तो करा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, आप किसी चीज़ के लिए तो बहुत सख्त कानून बनाते हैं और किसी के लिए आप कुछ भी नहीं बनाते। टाटा जैसे केसों में आप देखो और इन केसों को देखो, आप 8 साल लग जाते हैं हमें और आप 7 साल की सज़ा दोगे। तो क्या लगता है अब इस दूसरी निर्भया को कितने सालों में इंसाफ मिलेगा? बहुत क्या मुश्किल मानती है, हैं? बहुत मुश्किल है भाई। मेरे हाथ में होता तो मैं तो बहुत जल्दी दे देती, लेकिन मजबूर हूँ मैं कि कानून तो क्या कहूँ मैं, मुझे बिल्कुल भी इस टाइम भरोसा नहीं है, ख़ास तौर से महिलाओं के ऊपर। मिलेगा, 8 साल बाद मिला, 8 साल बाद हमें जाके निर्भया के केस में खुशी हुई, लेकिन कुछ ऐसा नहीं लगा आपको कि ये बहुत लंबा केस हो गया? काश कि अगर वो ऑन द स्पॉट होता या बहुत जल्दी होता तो उसके बाद ही इतने सारे केस ना बढ़ते। जितना ज़्यादा डिले हमारे केसेस का रिज़ल्ट आने में लगता है, उतने ही ज़्यादा क्राइम बढ़ता है। अगर बहुत जल्दी ये केसेस सॉल्व हों तो मुझे लगता है उतना ही जल्दी ये केस होना बंद होंगे।